नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। नीतीश के बाद अब नायडू का बदलता तेवर देखने को मिल रहा है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी। क्या कुछ नई अपडेट है? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर लगातार लोग खबरें दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ कि 72 घंटे हो गए और नीतीश जो है वो अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं और समझिए कि 48 घंटे बाद एक रैली होनी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आएँगे और नीतीश का ये रवैया रहा, ये रुख रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी के किस तरीके से बिहार में छीछा-लेदर हो जाएगा। एनडीए की मतलब बगावत की जो खबरें अब तक आ रही थी, वो साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार और मोदी की राहें जो हैं अलग-अलग हो जाएँगी। अगर नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री मोदी की 24 तारीख की उस भागलपुर की रैली में नहीं जाते। अब तक क्या देखा गया कि नीतीश कुमार दिल्ली गए, मोदी नहीं मिले, नड्डा नहीं मिले, शाह नहीं मिले। उसके बाद शपथ ग्रहण होता है, इतनी बड़ी खुशी है, 27 साल बाद जो है बीजेपी जो है सत्ता में आती है। हर जगह के जो एनडीए के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आते हैं, नीतीश नहीं जाते हैं, तो बीजेपी की खुशी में नहीं जाते। और उस शपथ ग्रहण में क्या देखा गया, एनडीए अलायंस का एक बोर्ड के तले तमाम एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खड़े रहे, बीच में प्रधानमंत्री मोदी थे, बगल में नायडू थे। ये तमाम तस्वीरें आई, लेकिन उस तस्वीरें में कहीं भी झांक कर देख लीजिए, नीतीश नहीं दिखेंगे। नीतीश दूर दूर तक नहीं दिखे। खबर यह भी निकल के आई कि नीतीश जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में फोन पे होल्ड करके रखा गया नीतीश को, और जो मिलने का टाइम प्रधानमंत्री मोदी और साथ से नहीं दिया गया। उसी तरह देख लीजिए, नायडू जो जाते थे दिल्ली तो हमेशा नायडू से मुलाकात करने का काम प्रधानमंत्री मोदी करते थे। महीने में 2 बार जाएं और 2 बार मुलाकात हो, 5 बार जाए, 5 बार मुलाकात हो, ये स्थिति नायडू की रहती थी। बिल्कुल। अब जो मामला आ गया, अब देखिए बीजेपी नीतीश को तो हल्के में ले रही थी, शुरू से हल्के में। मेरा सवाल यही है कि नीतीश और नायडू दो बैसाखी है जिन पर भाजपा टिकी हुई है, तो एक तरफ नायडू को इतनी इंपॉर्टेंस देना कि अगर नायडू 4 बार दिल्ली जाते हो तो प्रधानमंत्री मोदी 4 बार नायडू से मिलते हैं, लेकिन अगर नीतीश 2 बार भी जाते तो उनसे नहीं मिलते। इसके पीछे का क्या कारण? नीतीश कुमार का कद घटता क्यों जा रहा है बीजेपी? देखिए, नायडू 40 बार भी जाएंगे तो 40 बार नायडू से मुलाकात जो है प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ेगा, और अमित शाह खुद जो है आंध्र प्रदेश जाते हैं, वहां पे नायडू से मिलने का काम करते हैं। लेकिन का गुलदस्ता भी लेके जाते हैं। बिल्कुल, गुलदस्ता भी लेकर जाते हैं, लेकिन वो स्थिति नीतीश की नहीं है। नीतीश आते हैं, 2-2 बार दिल्ली आए, मुलाकात नहीं हुआ। तो अब नीतीश इसको लेकर के नाराज है, गुस्सा है। ये बात तो सत्य है कि नीतीश इसी कारण जो है 72 घंटे की चुप्पी से आते हुए हैं, और उसके पीछे सिर्फ दिल्ली ही कारण नहीं है, उसके पीछे एक और कारण है कि एक चेतना रैली होती है, आपको भी पता है। एनडीए उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। उसमें भी नहीं जाते, उसके पीछे कारण है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं, और ये कुर्मी चेतना रैली बीजेपी करा रही है, बीजेपी के विधायक कृष्ण पटेल करा रहे हैं। तो बीजेपी दूसरा नीतीश कुमार जो है बिहार में तलाश रही है, कृष्ण पटेल के रूप में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की पूरी तैयारी है। अब ये बात नीतीश को समझ में आ गई है, यही कारण है 72 घंटे की चुप्पी है, और नीतीश कुमार को ये चीजें साफ हो जाएगी कि नीतीश क्या करेंगे। अगर जो 48 घंटे बाद एक जो है रैली होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की भागलपुर में, उस रैली में नीतीश नहीं गए तो मामला क्लियर है। और नीतीश को ऑफर तो है ही, लालू प्रसाद यादव की तरफ से है, मीसा भारती और तमाम लालू परिवार की तरफ से ऑफर है। तेजस्वी को छोड़ के सब ऑफर दे रहे हैं, आइए मिलिए, साथ में काम कीजिए। उसके बाद कल भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आरजेडी कार्यालय से उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे साथ आ रहे हैं तो दिल्ली क्यों जाएंगे शपथ ग्रहण में। ये तमाम बातें बिहार की राजनीति। लेकिन देखिए, मेरा सवाल एक नायडू को लेकर, नायडू ने हाल ही में जो फैसला लिया है उसमें बीजेपी अब क्या उसमें प्रतिक्रिया दे, क्योंकि जिस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, तमाम सारे वही काम नायडू करने का। देखिए, अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो 2 बैसाखी पे टिकी हुई थी नीतीश और नायडू की, तो भारतीय जनता पार्टी नायडू से बड़ी अस्वस्थ थी कि नायडू हमारे बहुत गुडविल में है, नायडू कहीं नहीं जाएंगे, नायडू। और बीजेपी जो हर काम करती थी नायडू के लिए, जितनी बार लिस्ट लेकर के आए, अमरावती डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने करोड़ों हजारों करोड़ रुपया जो है दिल्ली से जो है आकर के लेकर के मुलाकात करके गए, और हर बार प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हाईकमान को यह लग रहा था कि नायडू तो कहीं नहीं घिसकेंगे, और इसलिए नीतीश को उसने हल्का हाथ रखा कि चलो नीतीश जाते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बिहार में जो है अकेले तो हम सरकार बना ही लेंगे, या फिर चुनाव अच्छे से तेजस्वी यादव के सामने लड़ ही लेंगे। लेकिन संकट थी क्योंकि उनके 12 सांसद थे। तो लेकिन अब नीतीश को हल्का हाथ, नीतीश को जो है कम वैल्यू मिलने का कारण नायडू था कि नायडू से पूरी वैल्यू मोदी को और मोदी की पूरी वैल्यू नायडू को मिल रही थी। तो नीतीश को इन्होंने छाड़ दिया कि 12 सांसद अगर चले भी जाते हैं, कुछ पलटीबाजी भी हो जाती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये कि जितने भी सांसद हैं जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में, उसमें ज्यादातर सांसद जो है वो मोदी के चाहते हैं, न कि नीतीश के चाहते हैं। सब बीजेपी के चाहते हैं, ना तो जेडीयू के चाहते हैं। ठीक है, उन पार्टी लगता आ रहा है कि बीजेपी जेडीयू को अंदर ही अंदर काटने का काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन अब जो है झटका जो लगने का काम हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी को भी हुआ, क्योंकि इधर तो आश्वस्त थे कि नायडू कहीं नहीं जा रहे, लेकिन नायडू ने झटका देने का काम किया। आवाज आते हैं, मेन खबर क्या है, नायडू का क्या खबर है कि नायडू ने
कांग्रेस की राह पे चल के एक योजना लेकर के आते हैं, जिस कांग्रेस की योजना का तेलंगाना में विरोध होता है। टी राजा सिंह से कहते हैं कि ये तुष्टीकरण है और तमाम बातें आरोप जो है लगाते हैं। विरोध प्रदर्शन होता है कि ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण है कि आप जो है मुसलमानों को रमजान के समय में 2 घंटा पहले छोड़ेंगे, बाकी हिंदू धर्म में ये क्यों नहीं करते हैं, बाकी भी हिंदू धर्म होता है उसमें छुट्टियां क्यों नहीं मिलती है। तो कई बातें जो है वो कही गई। उसके बाद क्या देखने को मिला, पड़ोसी राज्य वही आंध्र प्रदेश, जिसमें चंद्रबाबू नायडू है, मोदी के सबसे सहयोगी है, बगल में खड़े रहते हैं तस्वीरों में हमेशा। वो चंद्रबाबू नायडू ने भी मुसलमानों के लिए रमजान के दिन में 30 दिन जो है 2 घंटा पहले 4 बजे छुट्टी करने का काम का अनाउंस किया है। तो ये अनाउंस जो है सीधा सीधा बीजेपी को परेशान कर रहा है, बीजेपी को धक्का लग रहा है, क्योंकि इस अनाउंस से सीधा सीधा अगर किरकिरी किसी की हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। अगर कांग्रेस करे तो तुष्टीकरण की राजनीति, और अगर एनडीए के ही सहयोगी करे तो वो कौन सी राजनीति कहलाएगी? नहीं, उस पे फिर चुप्पी साधे हुए हैं, उस पे जो है कोई नेता बयान नहीं दे रहा, उस पे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि सब अचंभे में है कि नायडू ये कैसे कर सकते हैं। नायडू तो पूरा हमारे गुडविल के आदमी थे। तो अब देखिए कुर्सी हिलने वाली है, कैसे कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी की हिल रही, जरा मेरा एक और सवाल, नायडू के संबंध जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी से भी काफी अच्छे बताए जाते हैं। वो उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग की भी तमाम तस्वीरें जो है वायरल हुई थी। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इस वक्त जो है ये हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप देखेंगे तो नायडू की नजदीकियां कांग्रेस के नेताओं से बढ़ी है। कैसे बढ़ी है जरा समझ लीजिए उससे। एक तो जो फरमान पड़ोसी राज्य तेलंगाना लेकर के आता, वही फरमान को कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, मुसलमान उससे खुश होता है। कि नायडू का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दे, नायडू कभी भी जो है वो इस तरह की विचारधारा नहीं रही है जिसकी जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। जो हिंदुत्व पे के पिच पे चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो नायडू नहीं चलते। नायडू का विचारधारा जो है वो एक सबको लेकर के चलने की विचारधारा है। नायडू को आप टोपी लगाते हुए भी देख सकते हैं, नमाज में खड़े हुए लोग मुसलमानों के साथ देख सकते हैं, अफ्तार में, ईद में, हर मौके पे मुसलमानों के साथ वो खड़े रहते हैं। आरक्षण देने का काम मुसलमानों को वो करते हैं। तो मुसलमानों को लेकर कब्रिस्तान घेराबंदी से लेकर कई काम नायडू ने किए हैं। और नायडू को पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुसलमानों ने भरपूर वोट देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उनका वो नजरिया नहीं है। हाँ, इस बार जो है राजनीतिक परिस्थिति के कारण कुछ भी हो, वो इस बार पलटी मार करके जो है वो जाकर के गठबंधन जो है वो कर लेते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन मुसलमानों से उनको कोई बैर नहीं रहा है। तो इस बार जो जिस तरीके से वो लेकर के आ रहे हैं, वो उन्होंने 2 घंटे पहले का ये दिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो उनकी इमेज जो है मुसलमानों में भी अच्छी बनी है। इससे बीजेपी को झटका जरूर लग गया जी। तो इस तमाम चीजों से ये लगता है कि इस बार जो है कुर्सी जो है प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तरीके से हिल गई। क्योंकि देखिए नायडू भी जो है वो ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिससे बीजेपी को धक्का लग रहा है। नीतीश कभी चुप्पी साध लेते हैं, नीतीश कभी मिलने नहीं जाते, कभी आते नहीं किसी मीटिंग में। देखिए प्रगति यात्रा छोड़ के बॉडीगार्ड की शादी में चले जाते हैं, उनकी बेटी की शादी में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं, प्रगति यात्रा नजर आ जाती है। ये तमाम चीजें हो रही है, तमाम घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो रहा है। अब पूरी चीज साफ हो जाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी के रैली में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रैली में अगर प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आते हैं तो अगर नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा नहीं करते तो बिहार की राजनीति की कैसी तस्वीरें जो है सामने निकल कर आने वाली? देखिए वो तस्वीर साफ हो जाएगी। जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि लालू के संपर्क में है नीतीश, तो वो साफ हो जाएगी, बिल्कुल लालू के संपर्क में नीतीश है। अब नीतीश के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में। अगर आप देखें तो या तो आप बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं या तो आप ये कर सकते हैं। और बीजेपी का इतिहास भी रहा है, जिस पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है उस पार्टी का जो है सुपड़ा साफ हो गया है। तो बिल्कुल लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश की स्थिति सिंधे वाली ना हो जाए, नीतीश की स्थिति ओडिशा के मुख्यमंत्री वाली ना हो जाए। और वही होते हुए दिख रही, क्योंकि अब तक नीतीश का चेहरा, नीतीश की क्या खामोश, बीजेपी नाराजगी क्या है? यही तो नाराजगी है कि हमें चेहरा नहीं बताया जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन तो डे 1 से जाहिर है। देखिए नीतीश को लेकर नीतीश जब भी चुप्पी साध देते हैं तो मीडिया में छिछालेदर को देख करके, जो छिछालेदर हो रहा है उसको रोकने के लिए कई बार बीजेपी के कुछ नेता आते हैं, महत्वपूर्ण नेता नहीं, ऊपर पदों वाले नहीं, छोटे कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई किसी राज्य के कुछ, वो आते हैं बोल देते हैं कि हाँ चेहरा नीतीश ही रहेंगे। लेकिन कोई बड़ा ठोस नेता अमित शाह जैसे, प्रधानमंत्री मोदी जैसा नहीं कहते हैं कि हाँ जो हमारे 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में सीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। देखिए जो नीतीश को सीएम के चेहरा को लेकर कभी हाँ होता है कभी ना होता है, ऐसा डमाडोल की स्थिति वहां पे बनी हुई। क्या कारण है कि नीतीश के लिए जो है छोटे नेता आते हैं और नायडू के लिए बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाते हैं? देखिए नायडू के पास 16 सांसदों की संख्या, यहाँ पे संख्या बल का खेल है। वही नायडू जो पिछली सरकार में भी जब बीजेपी के साथ हो रहे हैं तो पीछे खड़े हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी के बगल में खड़े हुआ करते हैं। रीजन क्या? 16 सांसदों की संख्या है। 16 सांसद अगर घटते हैं तो सरकार धराम हो जाएगी, कोई किंतु परंतु नहीं, सीधा धराम। हाँ नीतीश सिर्फ हटते हैं तो सरकार धराम नहीं होगी, सरकार कमजोर होने का काम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता चलती रहेगी। नायडू हट जाते हैं, नीतीश साथ में हट जाते हैं तो समझिए कि सरकार धराम हो जाएगी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस मुद्दे बस इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।